अगर आप न्यूज या सोशल मीडिया थोड़ा भी देखते हो तो आपने इंडिया के एक सीक्रेट मिशन के बारे में सुना होगा। इंडिया ने साइलेंटली एक फ्यूल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है E20। अब E20 क्या है? सिंपल शब्दों में E20 एक ऐसा फ्यूल है जिसमें पेट्रोल और इथेनॉल का ब्लेंडिंग होता है। E20 हमें यह बताता है कि 80% पेट्रोल और उसके साथ 20% इथेनॉल कंटेंट रहेगा तो उसे E20 बोला जाएगा। अब पूरा ये केस समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इथेनॉल क्या है। इथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो शुगर केन, कॉर्न और मेज जैसे प्लांट बेस्ड मटेरियल्स को फर्मेंट करने से बनता है और जब ये पेट्रोल के साथ ब्लेंड होता है तो उसे ज्यादा बर्न करने में हेल्प करता है जिसका रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल एमिशंस कम हो जाते हैं। अब सरकार की ऑफिशियल पिच ये थी कि E20 क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे, किसानों की इनकम बढ़ेगी और पोल्यूशन घटेगा। और नंबर्स भी इम्प्रेसिव है। सिर्फ इस साल फॉरेन रिजर्व्स में $5 बिलियन की बचत हुई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से शुगर केन से बने इथेनॉल की लाइफ साइकिल इमिशन पेट्रोल से 65% कम है। वही मेज से बने इथेनॉल की लाइफ साइकिल इमिशन पेट्रोल से 50% कम है। यहाँ लाइफ साइकिल इमिशंस का ये मतलब है कि फ्यूल को एक्सट्रैक्शन से लेके यूज में लाने तक कितना पोल्यूशन क्रिएट हुआ। अब ये तो हमने समझ लिया कि इथेनॉल क्या है और सरकार ने हम पे क्या इम्प्लीमेंट किया है, पर इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। इथेनॉल कोई रातों रात शुरू हुई चीज नहीं है। 2001 में ही 5% ब्लेंडिंग टेस्ट लेवल पे इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होना स्टार्ट हो गया था और 2001 से 2013 तक 5% ब्लेंडिंग टेस्ट पर ही अटका रहा। फिर 2014 से 19 के बीच बीजेपी गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को 5% से 10% टेस्ट लेवल पे लाया और 20% ब्लेंडिंग 2030 तक करने का उन्होंने एक टारगेट सेट किया। लेकिन 2021 में इस टारगेट को फास्ट फॉरवर्ड करके 2025-26 को टारगेट बनाया गया और आज हम देख रहे हैं 2025 में पूरे इंडिया में E20 मैंडेटरी हो गया है। साउंड्स ग्रेट, राइट? पर यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। E20 मैंडेटरी मतलब प्योर पेट्रोल का ऑप्शन पूरी तरीके से खत्म। अब आप बोलोगे ठीक है, प्योर पेट्रोल नहीं मिल रहा पर पेट्रोल तो मिल रहा है। आप यहाँ पर गलत हो रहे हो अगर आपको ये नहीं पता कि E20 सिर्फ E20 कंपैटिबल गाड़ियों के लिए अच्छा है। क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि इथेनॉल का एनर्जी कंटेंट पेट्रोल के कंपैरिजन में 30% लेस एफिशिएंट है। मतलब वही फ्यूल जो 100-110 रुपए लीटर में मिलता था अभी भी उतने ही प्राइस में मिलेगा, पर आपकी गाड़ी जो पहले 50 किलोमीटर चलती थी अब 35 किलोमीटर ही चलेगी, क्योंकि 2012 से लेके 2023 के बीच जो भी गाड़ियां बनी है ये सारी गाड़ियां E10 फ्यूल कंपैटिबल है। मतलब पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो तो ये गाड़ियां कुछ प्रॉब्लम नहीं देंगी। अगर उनमें E20 फ्यूल यूज होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और रिपेयरिंग का खर्चा तो गाड़ी का ओनर ही देगा। यानी इस स्कीम से किसान भी कमाएंगे, गैरेजेस भी कमाएंगे, बस आपके और मेरे जैसे ही जो कंज्यूमर्स है उनकी ही जेब ढीली होगी। लेकिन इस डिस्कशन में एक चीज बहुत रेयरली हाईलाइट होती है और वो है कुछ ऑटो कंपनीज और पॉलिटिशियंस का डायरेक्टली होने वाला फायदा। इस टॉपिक पे तो हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले बात करते हैं कि इथेनॉल प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है और क्या डिफेक्ट्स है। इथेनॉल के लिए चाहिए शुगर केन, मेज या राइस। अब ये क्रॉप्स कोई हवा में तो नहीं उगते, उन्हें पानी चाहिए और फूड सप्लाई के बैलेंस पर भी इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इतने बड़े लेवल पे कंज्यूमर्स के फाइनेंशियल कंसर्न्स के बावजूद गवर्नमेंट ने इस E20 प्रोजेक्ट को समय से 5 साल पहले ही रोल आउट कर दिया और इसी में सरकार ने ऑटो कंपनीज को ये भी ऑर्डर दिया 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी नई गाड़ियां बनेंगी उन्हें E20 कंपैटिबल बनाना होगा और जून 2025 तक लगभग हर पंप पे E20 मैंडेटरी हो गया। और आयरनी तो यह है कि सरकार ने बहुत सारे पेट्रोल स्टेशंस पे अब तक लेबलिंग के ऑर्डर्स भी नहीं दिए। इसका मतलब हम में से कितनों को तो अभी तक पता भी नहीं कि उनकी गाड़ी में E20 जा रहा है। अब समझते हैं कि रियल इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब कौन कमा रहा है और कौन गवा रहा है। अगर पेपर पे देखे तो इथेनॉल एकदम परफेक्ट बॉलीवुड स्क्रिप्ट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक बहुत अलग है। इथेनॉल कोई फ्री नहीं आता, ये भी क्रॉप से ही बनता है और क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ते और गिरते रहते हैं। जब डिमांड बढ़ी तो इथेनॉल का कॉस्ट निकला 71.32 रुपीज पर लीटर और पेट्रोल का बेस कॉस्ट सिर्फ 52.83 रुपीज पर लीटर। मतलब सस्ते पेट्रोल में महंगे इथेनॉल को ब्लेंड करके हमें दिया जा रहा है।
अब ऑब्वियसली कोई अपने जेब से तो खर्चा नहीं कर रही गवर्नमेंट, तो ये सारे खर्चे कहाँ से कवर होंगे? या तो टैक्सेस से कट होंगे या ओएमसीज यानी कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनके प्रॉफिट्स में से गवर्नमेंट कट्स ले लेगी। पर इसमें कौन फंस रहा है? मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास कंज्यूमर्स। और अगर बात करें शुगर केन फार्मर्स की, उनके लिए शुगर इथेनॉल से ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसलिए शुगर मिल्स भी इथेनॉल से ज्यादा शुगर पे फोकस करती है, जिससे इथेनॉल मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाता है। मतलब ब्लेंडेड पेट्रोल लेने के बाद भी ओवरऑल ये यही बताता है कि सिर्फ फायदा हुआ तो बड़े प्लेयर्स का, जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पॉलिटिशियंस और ऐसे ही बड़े प्लेयर्स का यहाँ पे फायदा हुआ। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स और प्रॉफिट की, जो हमें ये बताएगा E20 हमारे लिए एक वरदान है या एक नया स्कैम। और इस कहानी का मेन हीरो और ऑपोजिशन के हिसाब से मेन विलन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। अब सारे पॉलिटिशियंस में गडकरी जी का ही क्यों नाम आ रहा है? वेल, सोर्सेस ये बताती है कि उनके बेटे की एक इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इथेनॉल मैंडेटरी करने के बाद उनके कंपनी के प्रॉफिट्स में 18 करोड़ से सीधा 732 करोड़ का प्रॉफिट जंप हुआ है। एंड एज यूजुअल गडकरी जी ने इस पे एक ही स्टेटमेंट दिया है कि ये सब पेट्रोल लॉबी की चाल है जो इथेनॉल को इंडिया में आने नहीं देना चाहते। इंडिया कोई ऐसी पहली कंट्री नहीं है जिसने E20 या इथेनॉल का फ्यूल में यूज किया है। ब्राजील ने 1970s में ऑयल क्राइसिस के टाइम फुल शुगर केन इथेनॉल मोड ऑन कर दिया। उन्होंने अपने कंज्यूमर्स के लिए टैक्स ब्रेक्स दिए, जगह जगह पेट्रोल स्टेशंस पे लेबलिंग करवाई और आज ब्राजील में उनकी ज्यादातर गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां है। मतलब अब 100% इथेनॉल डालो या 100% पेट्रोल, गाड़ी एकदम क्लास चलेगी। यूएसए और यूरोप ने भी E5, E10 जैसे मैंडेट्स लगाए, पर उसी के साथ उन्होंने क्लासिक व्हीकल्स जो सिर्फ प्योर पेट्रोल पे चलती है उनके लिए प्योर पेट्रोल का ऑप्शन हमेशा रखा। धीरे धीरे उन्होंने भी फ्लेक्स फ्यूल कार्स और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और स्लो प्रोग्रेस के साथ वो आज ऐसे मुकाम पर है जहां हम पहुंचने की सिर्फ सोच रहे हैं। इसे कहते हैं स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस विद गिविंग चॉइस। एज अ कंज्यूमर E20 एक ग्रीन लीप है या एक ग्रीन स्कैम, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए तो E20 बड़े प्लेयर्स और पॉलिटिशियंस के लिए एक पैसा कमाने का महंगा जुगाड़ लग रहा है। और देखते हैं कि E20 हमें प्रोग्रेस के पास लेके जाएगा या मैकेनिक के पास। और आपके थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।